हाय गाइस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई हॉटर ओशंस फॉर्म सब सुपर साइक्लोन्स मतलब जैसा कि आप लोगों को मालूम है आजकल अम्फन जो है दैट इज़ इन उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। हॉटर ओशन स्पॉन सुपर साइक्लोन। सो जैसा कि आप टाइटल से देख पा रहे हो, ओशन का टेम्परेचर इसमें बहुत बड़ा पैरामीटर है। सुपर साइक्लोन अम्फन दैट इज बैरलिंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में उठा है और वेस्ट बंगाल की तरफ आ रहा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म to have formed in BOB. BOB is Bay of Bengal since the super cyclone of 99 that ravaged Paradeep in Odisha. 99 में एक सुपर साइक्लोन आया था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ये अम्फन आया है इस बार, जो कि बेस्ट बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, विच इज़ टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. Cyclone Amphan intensified from a Category 1 cyclone to Category 5 in 18 hours. An unusually quick evolution. बहुत जल्दी बढ़ा है ये, कैटेगरी 1 साइक्लोन से कैटेगरी 5 में पहुंच गया विद इन 18 घंटे. तो ये बहुत क्विक एवोल्यूशन है और बहुत अनयूजुअल एवोल्यूशन है. Factors responsible for the intensification of cyclones in BOB, that is Bay of Bengal. Guys, BOB का मतलब Bay of Bengal है. तो इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं इस इंटेंसिफिकेशन के लिए? हायर दैन नॉर्मल टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है बे ऑफ बंगाल में. मे बी वेटिंग सुपर साइक्लोन्स एंड द लॉकडाउन इनडायरेक्टली मे हैव प्लेड अ रोल. तो ये वी विल डिस्कस कि ये लॉकडाउन कैसे इसमें रोल होता है थोड़ा बहुत. एंड यस, जो बे ऑफ बंगाल का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी इस तरह के साइक्लोन्स बनते हैं. साइक्लोन्स अगेन gain their energy from the heat and moisture generated from warm ocean surfaces. जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, जो साइक्लोन से उनका एनर्जी हीट और मॉइस्चर जो जनरेट होता है वार्म ओशियन सर्फेसिस से, उनसे वो एनर्जी गेन करते हैं. दिस ईयर द बे ऑफ बंगाल हैज पोस्टेड रिकॉर्ड समर टेम्परेचर fallout as researchers have warned of global warming from fossil fuel emissions that have been heating up the oceans. जो फॉसिल फ्यूल एमिशंस हैं उनकी वजह से जो ओशंस की का टेम्परेचर बढ़ा है वो सबसे ज़्यादा है, इस साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है. और उस टेम्परेचर से ही साइक्लोन ने अपनी एनर्जी गेन करी है, जो कि हीटेड सरफेस होता है ओशियन का, उसकी वजह से जो है ये साइक्लोन्स बनते हैं. और ये हीटअप क्यों हुए सरफेस? बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल एमिशन एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हद तक. अब लॉकडाउन का इम्पैक्ट समझ लेते हैं. रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेंट फ्यूअर एरोसॉल्स. ज़्यादा एमिशंस नहीं हुए पार्टिकुलेट के, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर डाउन, एवरीथिंग इज सो डाउन. तो कम एरोसॉल डेवलप हुआ सच एज ब्लैक कार्बन एंड दैट आर नोन टू रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड हीट अवे फ्रॉम द सर्फेस. एरोसॉल्स और ब्लैक कार्बन जो एमिट होते हैं पार्टिकुलेट एमिशन के दौरान, ये हेल्प करते हैं सनलाइट को वापस भेजने का, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ. that they have not reflected the sunlight back, so that temperature has also affected the temperature of the surface of the oceans. Now, general factors responsible for the origin of cyclone in Bay of Bengal region are: number 1, large sea surface with temperature higher than 27 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत बड़ा सी सरफेस है और जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है. प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स इनफ टू क्रिएट अ साइक्लोनिक वोर्टेक्स. गाइस, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है ये हम आपको इस लेक्चर के एंड में बताएंगे. दैट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो दैट दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड. जो विंड स्पीड है हमारी उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन है, मतलब बढ़ती है, ठीक है. नाउ, a pre-existing weak low pressure area और low level cyclonic circulation. low pressure area में एरिया बनता है और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी डेवलप होता है. प्री एग्जिस्टिंग दैट इज पहले से था, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ वेरियस अदर
जियोग्राफिकल रीजंस जो वहाँ पर पहले से ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और दैट गॉट इंटेंसिफाइड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स कैसे इसमें पैरामीटर है, we'll talk about it at the end. Now, upper divergence above the sea level system. Arabian Sea is comparatively less prone to cyclonic storms than Bay of Bengal. ये क्यों? Because number one, temperature. Bay of Bengal जो है वो अरेबियन सी से ज़्यादा टेम्परेचर है उसका. हॉट वाटर टेम्परेचर इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स. सो बेसिकली जो जो एक प्राइम फैक्टर है इन साइक्लोन्स को बनने का, दैट इज टेम्परेचर. हायर द टेम्परेचर, मोर विल बी द साइक्लोनिक इंटेंसिफिकेशन. अरेबियन सी इज लेस प्रोन. आगे देखते हैं. सेकेंड इज सलाइनिटी. अरेबियन सी हैज़ हायर सलाइनिटी than Bay of Bengal. It's easier to heat and simultaneously evaporate water having lower salinity. जिसमें saline water ज़्यादा होता है उसमें टेम्परेचर धीरे बढ़ता है और evaporation भी धीरे होता है. But if the salinity is low, it is easier to heat that surface and to cause water evaporation. Third, location. The typhoons originating in the Pacific Ocean too influence the cyclones in BOB, not the case in Arabian Sea. So Pacific Ocean इधर हमारा इधर साउथ ईस्ट में पड़ता है एंड द टाइफून्स ओरिजिनेटिंग जो है पैसिफिक ओशन में होते हैं उनकी वजह से भी साइक्लोन जो है वो इंटेंसिफाई होता है. दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर, लोकेशन. फोर्थ, मूवमेंट. According to the IMD, cyclones originating in Arabian Sea are believed to move northwest. So they actually move away from the Indian mainland. जब जो भी साइक्लोन्स अरेबियन सी में बनते हैं दे मूव नॉर्थ वेस्ट, तो वो इंडियन मेनलैंड से अलग जाते हैं. बट कंक्लूजन, द बे रिसीव्स हायर रेनफॉल एंड कॉन्स्टेंट इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द गंगा. आप लोगों को मालूम होगा गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. तो बे रिसीव्स हायर रेनफॉल एंड कॉन्स्टेंट इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स. दिस मीन्स दैट बेस सरफेस वाटर कीप्स गेटिंग रिफ्रेश्ड. वहाँ का वाटर जो है दैट इज रिफ्रेश बिकॉज एज यू नो वहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेन होते हैं, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर वार्म वाटर टू मिक्स विद द कूलर वाटर बिलो, मेकिंग इट आइडियल फॉर डिप्रेशन. तो बेसिकली वहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पाती है जिससे टेम्परेचर न्यूट्रलाइज हो जाए और साइक्लोन्स ना बने. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन. जैसे कि ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मान लीजिए आपका एक्सिस इस साइड घूम रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ इधर दिखा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में अर्थ का रोटेशन है उस डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं ड्यूरिंग साइक्लोन्स. जैसे कि इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो द पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. जो भी साइक्लोन बनेगा वो आसपास के पार्टिकल्स को इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट विल डिफ्लेक्ट इन द राइट, सॉरी, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट विल डिफ्लेक्ट इन द लेफ्ट. तो गाइज ये लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन आपको ऐसे क्लियर होगा कि व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ पोल इट विल बी योर राइट साइड एंड व्हेन यू आर फेसिंग द साउथ पोल इट विल बी योर लेफ्ट साइड. सो बेसिकली रोटेशन ऑफ अर्थ यही रहेगा, बस आपका डायरेक्शन बदलेगा. जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो आपके राइट में पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे और जब आप साउथ की तरफ फेस करेंगे तो आपके लेफ्ट में पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. एंड इक्वेटर पे ये कोरियोलिस इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है. सो दिस इज जस्ट अब एन इनसाइट कि ये कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि जैसे कि ये आपके पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है उसी तरह से जो है ये साइक्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं. एंड हेंस इट रिजल्ट इन अ मैसिव इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन सिंस द टेम्परेचर, movement, and also the depression that is formed due to non-intermixing of hot and cold water in the Ganga Brahmaputra drain in Bay of Bengal. So all these factors together form such intensified cyclones और ये बहुत dangerous हैं and this is a kind of natural disaster or something which affects and which has hampered various life. So guys, do read about it. It is very important. Thank you. Hope you liked this video on formation of storms like Amphan. Please don't forget to subscribe to my channel by clicking the bell icon in order to receive more updates. Guys, I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्रोडक्टिव लगा है और अच्छा लगा है. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमें जो मोटिवेशन मिलता है दैट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू.